नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। आपका खाता भी बंद हो सकता है 30 सितंबर के बाद। अगर आपने नहीं किया है ये काम तो दोस्तों जल्द ही कर लेने, आपका खाता फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद फिर गाइडलाइंस फॉलो करने के बाद ही आपका खाता दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। डीमेट खाता धारक जरूरी कराए इस तारीख तक ये काम, वरना फ्रीज हो जाएगा आपका खाता। सुना आपने? तो दोस्तों आपके खाते में क्या ज़रूरी है आपको बता दें कि आपके खाते में अगर आपने डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है, नया खुलवाया है, ये पुराना काफ़ी सालों पहले चल रहा है और आप अभी तक नॉमिनी ऐड नहीं करवाए हैं, तो दोस्तों अगर आपने नॉमिनी ऐड नहीं करवाए हैं तो आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप मान लो आप किसी का नॉमिनी नाम देना चाहते हैं तो आप उसमें ऐड करिए कि मैं इस नॉमिनी को रखना चाहता हूं। उसके बावजूद आप चाहें कि मुझे तो कोई नॉमिनी नहीं रखना, ये कोई ज़बरदस्ती है, तो आपको एक्सेप्ट करना है कि नो, मुझे कोई नॉमिनी नहीं रहा। वो फॉर्म में भर के देना है कि मेरा तो कोई नॉमिनी नहीं है और मुझे कोई नॉमिनी नहीं देना है, तो भी आपका खाता फिर जो फ्रीज है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें जो बिल्कुल खाली पड़ा, ना तो यस है तो नाम दो और ना उसमें नो है, तो इस कंडीशन में ये दोनों ही ऑप्शन, अगर नो ऑप्शन भी नहीं चुनते और यस भी नहीं चुनते तो यस में तो आपको नाम देना ही पड़ेगा, और नो फिर नहीं करते हो तो अगर वो खाली पड़ा है वो कॉलम, तो उस वजह से 30 सितंबर तक बताया गया है। पहले ये 31 मार्च तक था, वो उसको सेबी ने बढ़ा दिया है। अगर 30 सितंबर तक नहीं करते तो आपको खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसा दोस्तों सेबी के माध्यम से गाइडलाइंस निकल के आई है। तो अब आपको अगर नॉमिनी देना है तो आपको नाम देना है आपके नॉमिनी का, जैसे कि आपका अगर जो खाताधारक है, जो आपके अगर शादीशुदा हैं तो आपको पता है, या तो हस्बैंड का वाइफ का देते हैं। उसके बाद में वो अगर अनमेरिड हैं तो देख सकते हैं माँ बाप का, भाई बहन का, जो भी आप देते हैं वो देंगे, ठीक है। और यानी कि शादीशुदा है और एजेड है तो अपने बच्चों का देंगे। तो जो भी है आप अपना नॉमिनी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके अलावा जो नॉमिनी नाम नहीं देना चाहता कि मैं तो कोई नॉमिनी नाम देना ही नहीं चाहता, तो उसमें आप लिख देंगे नो, मैं कोई नॉमिनी नाम नहीं देना चाहता। फिर भी आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, उसमें फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया है। चलिए पूरा आर्टिकल यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। नॉमिनी भरना जरूरी, देख सकते हैं, इस कारण से सभी इन्वेस्टरों को अपने डीमैट खाते में नॉमिनी भरना जरूरी कर दिया है। वहीं जो इन्वेस्टर पहले से नॉमिनेशन फॉर्म भर चुके हैं उनको फिर से नॉमिनेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि जो पहले से भर रखा है उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके खाली पड़े हैं तो उनको जरूरी है। सेबी की गाइडलाइंस के आधार पर सभी निवेशकों को, देख सकते हैं, डीमैट अकाउंट में नॉमिनी फॉर्म भरना जरूरी है। यदि कोई निवेशक ऐसा नहीं करता है तो उसका डीमैट खाता फ्रीज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, और ऐसी स्थिति में खाते से लेन देन नहीं कर पाएंगे आप। कुछ भी ना शेयर बेच पाएंगे, ना खरीद पाएंगे, ना आप अपनी होल्डिंग का माल निकाल पाएंगे। सेबी की तरफ से ये जारी कर दिया गया कि डीमैट खाते में नॉमिनी भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। ऐसे में सभी डीमैट अकाउंट होल्डर्स को इस तारीख तक अपनी नॉमिनी को दर्ज करना जरूरी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी खबर है। तो उसके बाद दोस्तों आपको बताया, इसके बाद क्लाइंट आईडी, डीपीआईडी और पैन नंबर के साथ में डीमैट खाते में अपना नाम से दर्ज मोबाइल नंबर देना होगा। यह करने के बाद नॉमिनी के नाम का चयन करना होगा, फिर आधार के द्वारा ई साइन आपको करना होगा। आपके आधार से जो मोबाइल जो लिंक है दोस्तों उस पर ओटीपी आएगा, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। कितने नॉमिनी को जोड़ सकते हैं तो आपको यहाँ पे बता दें, दिए गए नियमों के आधार पर किसी भी डीमैट खाते में मैक्सिमम 3 नॉमिनी को आप जोड़ सकते हैं। 3 का नाम आप दे सकते हैं, उसमें परसेंटेज रहेगा। 3 का नाम देते तो आप 33% तीनों को दे सकते हैं, किसी को 50% दे सकते हैं, किसी को 2 को 25% दे सकते हैं, या आप आपके अनुसार कितना परसेंट देते हैं। अगर एक को चुनते हैं आप उसमें 100% आप उसमें नॉमिनी हिस्सा पूरा दे सकते हैं। अगर एक से अधिक नॉमिनी अपने खाते में जोड़ रहे हैं तो अपनी सिक्योरिटी में उनका हिस्सा भी फिक्स करना होगा। देख सकते हैं जो सिक्योरिटी में मैंने आपको बताया ना अभी, आपको जो 50% किसी एक को ही देना है, 2 को आपको 25% देना है, तो फिर 100 हो गया। आपको मतलब 33 तीनों को देना, तो आप जैसे 99 हो गया तो आपको 33.33 हो गया, इसका मतलब पूरा 100 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सारे आर्टिकल दोस्तों मैंने बता दिया है, और आपको ये दोस्तों काम करना जरूरी है। बहुत ही गजब की न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें अगर आप सभी देखो शेयर मार्केट में काम करते हैं, अगर ये आपने काम नहीं किया जल्दी कर ले, नहीं तो आपका फिर फ्रीज होगा, बाद में फिर आपको फिर दिक्कतें आएगी। बाद में जैसे ऐसा भी है, अगर मान लो आप भूल जाते हैं, बाई दफ़ा भूल जाते हैं, तो बाद में फिर आपको ये पूरा नॉमिनी भरवाना होगा। आपके उसमें जो लंबी प्रक्रिया हो सकती है, फिर बाद में यानी कि अभी तो
आसानी से भर रहा है उसके बाद में हो तो जाएगा काम, लेकिन फिर मतलब कहते हैं ना कि वह फ्रीज होने के बाद में फिर आपको वेरिफिकेशन में टाइम लग सकता है, उसके बाद में आपका खाता फिर अनफ्रीज किया जाएगा बाद में। लेकिन पहले क्यों आप फ्रीज ही क्यों करा रहे हो, पहले आप नॉमिनी भर लो ताकि आपका खाता फ्रीज ही ना हो। दोस्तों खबर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ ताकि किसी का खाता फ्रीज होने से बच सके। और दोस्तों चैनल को फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।